So apparently everyone talks about that how prestigious a PhD degree is, but no one talks about that what is a reality. And sometimes it's raining and there are so many things which you aren't aware about. So today we are going to talk about what it actually feels if you're doing PhD. And as the title says, the things no one tells you before doing a PhD. So here's a reality check because I myself is a PhD scholar, and this is coming from my own experience or from all the fellow batchmates or मेरे seniors या anyone who was doing a PhD. I have always asked them कि कैसा लगता है, and I've always had a conversation with them. उसके according I have concluded few points which I believe is something very important for you to know if you are someone who is planning to do a PhD, and if you're someone who's already doing a PhD, then again you will find this video relatable. So if you're someone who is planning to do a PhD, then watch this before you actually do it. Also, before we start, अगर आप PhD के लिए देख रहे हैं, देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि कहाँ से करें, कैसे करें, एंड अभी भी देयर इज नो सच क्लैरिटी कि किस मोड से करनी चाहिए, किधर से करें, हाउ टू डिसाइड. सो फॉर दैट आई हैव वन प्लेटफॉर्म फॉर यू विच इज कॉलेज विद्या. Can you believe you can get the doctor title in just 3 years without quitting your job, without doing a traditional 5 to 6 year long PhD? Because there's something called as online DBA, which is Doctor of Business Administration. So PhD mostly research focus होता है, pure academia, papers, thesis, but DBA मतलब Doctor of Business Administration ये working professionals के लिए बना है. Real world business problems, practical research और साथ में job भी चल सकती है. तो अगर तुम already किसी organization में काम कर रहे हो, experience है और अब doctorate level तक जाना चाहते हो without everything छोड़े, देन ऑनलाइन DBA जेनवनली तुम्हारे लिए ज़्यादा फिट बैठता है. बट अब प्रॉब्लम वही है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं मार्केट में, कौन सा UGC अप्रूव्ड है, कौन सा फेक है. तो एक प्लेटफॉर्म मुझे जेनवनली यूजफुल लगा, कॉलेज विद्या. इंडिया का फर्स्ट फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है. कोई फेक नहीं है, कोई बाइस नहीं है. PG, UG, एग्जीक्यूटिव, MBA, डॉक्टरेट, DBA सब कुछ एक जगह मिलता है और 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को 30+ फैक्टर्स पे कंपेयर कर सकते हो. फीस पे, प्लेसमेंट पे, रैंकिंग्स पे, कोर्स कंटेंट पे, EMI ऑप्शंस. 2 मिनट में सही यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो. फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है. एक्सपर्ट तुम्हारी करंट प्रोफाइल और एक्सपीरियंस देख के बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं. और एडमिशन के बाद भी सपोर्ट नहीं छोड़ते हैं. प्लेसमेंट सपोर्ट वर्थ 5,999 बिल्कुल फ्री. जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, एलुमनाई नेटवर्क, वेबिनार सब कुछ कवर्ड. और अगर कभी यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो CV अश्योर्ड फीचर से इनके काउंसलर तुम्हारा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से. जीरो टेंशन एंड फुल प्रोटेक्शन. और सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है, दैट टू डायरेक्टली. ये ऑफर सिर्फ नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है. सो अब वेट मत करो, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपना फ्यूचर लॉक करो आज ही. सो द फर्स्ट थिंग विच आई बिलीव यू मस्ट नो इज दैट मोर देन approvals, your PhD is about waiting. Because ऐसा नहीं है कि PhD का एक फ्लो बना हुआ है. You'll have to wait for your guide. You'll have to wait for your guide to approve things. You'll have to wait for the funds to come. And there will be days जब आपके experiment fail हो जाएंगे. Again, you'll have to wait. So it's a lot level. It's a lot of waiting in the process. So अगर आप PhD करने आ रहे हैं, you need a lot of patience क्योंकि वहाँ पे इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. अगर आपका सी गाइड चीज़ें बहुत जल्दी कर लेता है, प्रॉम्प्टनेस के साथ कर लेता है, बट अगेन इट रियली हैपन्स बिकॉज गाइड भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं. दे हैव अदर स्कॉलर्स एज वेल. यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न कि अच्छा भी गाइड आएंगे, चीज़ें देखेंगे, देन दे विल टेल यू सम चेंजेस, फिर आप उस पर काम करेंगे एंड अगेन यू विल वेट. ठीक है. एंड अगर आप किसी स्कॉलरशिप के अंडर हैं आते हैं तो सरकार आपको पैसा देगी, कब देगी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेटिंग प्रोसेस विच आई हैव हर्ड. अगर यूनिवर्सिटीज़ में फंड आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें प्रॉम्प्टली और टाइमली हो जाती हैं, कभी कभी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेट करना पड़ेगा. यू हैव टू गो आस्क देम अगेन, रीचेक and things like that happens a lot. So sometimes I feel like अब पढ़ने से ज़्यादा you are waiting for approvals, you are waiting for your experiment to work, and this is something which you have to be aware about कि ऐसा बिल्कुल एक otherwise हम जब कॉलेज में होते हैं हर एक चीज़ हमारी बहुत ही टाइम टेबल और फ्लो के साथ चलती है. बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं बिकॉज यहाँ पे और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन पे चीज़ें डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट विच आई बिलीव विच यू मस्ट नो इज दैट PhD कैन बी which I believe you must know is that PhD can be lonely sometimes.
आपको बहुत ज़्यादा लोनली लग सकता है इन द प्रोसेस, बिकॉज अगर आप कॉलेज और कैंपस लाइफ भी जी रहे हैं, इट्स नॉट लाइक यू आर डूइंग योर बैचलर्स और मास्टर्स। यहाँ पे जाके आपका इंटेलेक्चुअल लेवल किसी से मैच करना, उनका समझ पाना कि चीज़ें कैसी हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। इफ़ यू फाइंड समवन हु इज सिमिलर टू यू, जिसका इंटेलेक्ट भी आपकी तरह है, एंड दे गिव यू दैट स्पेस एंड थिंग, तो बनेगी। अदरवाइज आई हैवंट सीन पीपल, और ऊपर से स्पेशली यू रीच दैट एज जहाँ पे आपके लिए बस एक मजे करना इज नॉट योर थिंग, यू हैव प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। तो आपके बहुत सारी चीज़ें, आपका एक फ्रेंड ऐसा होगा जिसके साथ चीज़ें अलाइन चलेंगी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल है, आपको भी एक फ्रेंड ऐसा चाहिए होगा जो रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप बहुत ही फन से हैं तो आपको एक फ्रेंड चाहिए होगा जो भी फन वाला हो। और उस टाइम पे मिलना, एक तो पीएचडी करते ही कम लोग हैं, ठीक है, उसके बाद वैसा कोई फ्रेंड मिलना जो सिमिलर टू दिस हो, थोड़ा मुश्किल है। सो अगर आपको फ्रेंड मिल गया, यू आर वेरी लकी। अगर नहीं मिलता तो अगेन इट कैन गेट लोनली, बिकॉज पीएचडी ऑलरेडी गिव्स यू लॉट ऑफ स्ट्रेस, और अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, यू आर इन प्रॉब्लम। बट उसके बाद अगेन यू फाइंड योर सेल्फ अ वे to spend some time with friends, family, or do something to entertain yourself. Then you have to look for other ways as well. But yes, PhD एक lonely journey हो सकती है। Next, and something very important, मैंने पहले ही mention करा है, that your supervisor or your guide plays a very very important role. Your guide can make your PhD or टेक योर PhD. सो मेक इट, टेक इट और ब्रेक इट, ये वाली सिचुएशन रहती है। अगर आपका गाइड अच्छा निकला, सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, देयर आर टाइम्स जब गाइड बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही जेनरस होते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड यू, देन योर PhD जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, बहुत ईजिली सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका गाइड बहुत ही खड़ूस निकला, अच्छा नहीं निकला, सपोर्ट नहीं कर रहा है, हेल्पफुल नहीं है, तो आपकी PhD बहुत डिफिकल्ट होने वाली है। एंड आई हैव सीन केसेस जहाँ पे कई लोगों ने अपनी, just because of their supervisor and just because of their guide, they had to leave their PhD because they couldn't bear it. So आपका सुपरवाइजर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका गाइड बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई थी, दैट हाउ कैन यू चेक दैट इफ योर गाइड अलाइंस विद योर ओन एरिया, और अच्छे हैं नहीं है। ऑफ कोर्स अच्छे हैं और नहीं है तो आपको बहुत बाद में पता चलेगा, बट इतने कि येस उनका काम है नहीं है, एंड वो आपके साथ अलाइन कर रहे हैं, टॉपिक के साथ चीज़ें चल रही हैं, एंड यू बोथ ऑफ यू कैन गो अलॉन्ग टाइप का चीज़, वो आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइड is someone who plays a very very important part in your life. Touchwood, my guide is someone I'm very very grateful for, and I have experience कि उनके सपोर्ट की वजह से because I'm already occupied with a lot of things, वो मुझे बहुत सारी चीज़ों में बहुत बार हेल्प करते हैं, which I'm very very grateful for। पर मुझे समझ में आता है कि अच्छे गाइड का क्या मतलब है, बिकॉज कोई गंदा गाइड होता तो भैया तब तो फिर हो ही नहीं पाता। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई वुड हैव, अगर कोई गंदा गाइड हो सच में, मैं भी PhD छोड़ दूँ। उनकी सपोर्ट की वजह से, उनकी थोड़े पुश की वजह से, उनकी थोड़े मोटिवेशन की वजह से, इज समथिंग विच एक्चुअली मोटिवेट्स मी। एंड गाइड करना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको PhD में बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, और अगर आपका गाइड अच्छा है तो आपकी PhD बहुत ईजी हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग विच आई बिलीव यू मस्ट नो इज दैट देयर इज नो सर्टेन टाइमलाइन फॉर योर PhD। अगर आप ये सोच के कहें कि बस मैं 2-2.5 साल में कर दूंगा, तो ये 2-2.5 साल में तो वैसे भी हो नहीं सकती, मिनिमम इज 3 years। बट ऐसा नहीं है ना कि एक सेमेस्टर हो रहा है एंड ये सेमेस्टर है, बस के बाद आप ऐसे करेंगे। इट्स नॉट लाइक योर मास्टर्स और योर बैचलर्स। बेसिकली यहाँ पे आपको आपके रिसर्च प्रपोजल, देन अगेन अलग अलग आपकी प्रेजेंटेशंस रखी जाती हैं, DRC रखी जाती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है ना, अकॉर्डिंग टू योर ओन वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर यूनिवर्सिटीज़ करिकुलम, एंड आपके काम के अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। 3 साल से 4 साल हो सकते हैं, 4 से 5 एंड सो ऑन, इतना साल लग सकता है। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि बोला कि बस 3 साल में हो जाएगी, तो 3 साल में हो ही जाएगी, हो जानी चाहिए, ऑफकोर्स हो जानी चाहिए, बट नहीं भी हो जैसे पॉसिबिलिटी। मैंने लोगों को बहुत सालों गुजरते हुए देखा है, जस्ट फॉर देयर PhD, करे जा रहे हैं, रुक गए हैं, कोई चीज़ नहीं हो पा रही इन द प्रोसेस, बिकॉज अगेन कोई सर्टेन टाइमलाइन है ही नहीं। सेमेस्टर की तरह तो है नहीं कि ये 6 सेमेस्टर आप ये करेंगे, 6 सेमेस्टर ये करेंगे, तब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम PhD में होता नहीं है, दे आर ओनली प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग्स, तो उसको आपको करना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू नीड वर्क। अगर आपने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी, कुछ काम नहीं करा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ प्रेजेंटेशन और अ मीटिंग। सो इसीलिए कोई टाइमलाइन नहीं है फिक्स। एंड लास्ट व्हाट आई बिलीव इज दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट व्हेन यू आर इन दैट जर्नी। ठीक है, जब आप PhD की जर्नी में है ना, सेल्फ डाउट इज समथिंग विच यू विल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा माय गॉड अदर पीपल आर डूइंग सो मच, दे आर हैविंग अ लाइफ। आपको लगेगा, क्योंकि आपकी एक्चुअली कोई ऐसी लाइफ नहीं होगी। यू विल बी सो मच इनटू एकेडमिया कि आपको लगेगा बस आप उसी में घुसे हुए। ओके, सो आपको लग सकता है, बट इट्स नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग विच रिक्वायर्स फोकस एंड विच रिक्वायर्स पेशेंस।
तो आपका थोड़ा-सा वो चीज़ आना या फिर चीज़ें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इज़ देयर अ जॉब पॉसिबिलिटी, ये सारी सेल्फ डाउट आते ही आते हैं एंड इट इज़ वेरी, वेरी नेचुरल फॉर यू दैट इज़ इट वर्थ इट? नाउ इवन दैट आई हैव अ जॉब आई स्टिल बिलीव कि क्या मतलब वर्थ इट है पीएचडी करना, सीइंग द जॉब मार्केट, सीइंग द सिचुएशन, जो भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं सब कुछ लेके हमें हमारे अंदर डाउट आता है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नेचुरल फॉर एनीवन। सो प्लीज़ डोंट फील डिसहार्टेंड कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये होगा, ऐसे सब कुछ पहले से मत सोचना प्लीज़। एंड अगेन दिस अ पॉसिबिलिटी, सो बी वेरी स्मार्ट वाइल डिसाइडिंग कि आपको कोई चीज़ करनी है नहीं करनी है। द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज आई वांटेड यू टू डिसाइड एंड यू टू चूज दिस फील्ड बिकॉज यू आर अवेयर। अंधे होके मत आना इस फील्ड में, ठीक है? कीप योर आईज वाइड ओपन, न्यूज़ पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, देन एनालाइज। इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू आर रियली इनटू रिसर्च, इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग, देन ओनली कम फॉर द पीएचडी, नॉट फॉर बिकॉज यू जस्ट वांट अ डॉक्टर टाइटल, क्योंकि इतनी ईजिली नहीं होने वाला है। इट विल रियली रियली टेक अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है? लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए प्ले स्मार्ट, कम आ रहे हो तो बी अवेयर कि आप इसलिए आ रहे हो, ये आपका मोटिव है, इस तरीके से चीज़ें होंगी। ऑल आई वॉन्ट यू टू बी इज लाइक आई वॉन्ट यू टू बी अवेयर। आप जो भी कर रहे हैं प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर डिसीजन कि मैं इसलिए कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ। आई नो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, आई नो उसके बेनिफिट्स ये हो सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लेट मी नो आपके इसमें क्या थॉट्स थे। प्लीज़ कीप कमेंटिंग, आई लव ऑल ऑफ योर कमेंट्स, आई लव योर फीडबैक्स, नो मैटर गुड और बैड, ठीक है? मुझे पसंद आता है जब भी आप बताते हैं, ऑनेस्टी के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट एंड इट लिटरली makes me feel more motivated and to do better, of course. So yeah, that's it for today's video. I hope it was helpful and I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye, take care everyone.